देख बहू, मैं तेरे को कुछ बुरा भला कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तू थोड़ा जल्दी उठाकर। छोटी बहन सुबह 5 बजे उठकर रसोई में सारा खाना बनाती है और तू घोड़े बेचकर सोती रहती है, और दोपहर में और रात में भी खाना बनाती है वो, तब भी तू फोन चलाती है। ये नहीं कि अपनी बहन के साथ खड़ी हो जाऊं। माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है, मैं फोन नहीं चला रही थी, मैं खाना बना रही थी। मुझसे झूठ मत बोल। तुम दोनों बहन की शक्ल एक जैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि तू छोटी पर इल्जाम लगाएगी और उसके बनाए हुए खाने का क्रेडिट तू लेगी। तुम दोनों बहनों को 1 महीना होने वाला है इस घर में, लेकिन मुझे तो हमेशा वही काम करती नजर आती है, तू नहीं। गोमती से डांट सुनकर चीनू की आंखें भर आती हैं। वो शांत रहती है और ये देखकर मीनू मन ही मन खुश होती है। अब आ रहा है ना मजा। इसे बोलते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेचारी मेरी चीनू बहन खुद ही खाना बनाती है और बदले में सुनती भी है कि कोई काम ही नहीं करती। यही तो मैं चाहती थी। सास की कड़वी बातें सुनकर चीनू अपने कमरे में चली जाती है। जब से इस घर में शादी करके आई हूँ, रसोई को अपनी जिम्मेदारी समझकर रोज जल्दी उठती हूँ, सारा काम करती हूँ, लेकिन मेरी जुड़वा बहन अब मेरा ही नाम खराब करने पर तुली है। कम से कम सारा क्रेडिट मेरा ही ले लेती, पर ये तो नहीं कहती कि मैं कोई काम नहीं करती। मीनू, तूने बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, एक दिन सच खुद बाहर आ जाएगा। जब इस घर के काम करने के लिए नहीं आएगी, उसे मैं भी तब तक कुछ नहीं बोलूंगी। कुछ देर बाद मीनू गोमती से शॉपिंग करने के लिए बोलती है। सच में बहुत दिन हो गए कहीं बाहर शॉपिंग करने नहीं गए। हम सास बहू चल। चीनू बहू, तू भी चल। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद दोनों सास बहुएं एक बड़े से मॉल में पहुंच जाती हैं, जहां तीनों अपने लिए एक अच्छा सा सूट देख रही होती हैं। तभी मीनू के हाथ से सूट फट जाता है। मुझे ये सूट इतना पसंद आया था, लेकिन मेरे से ये सूट फट गया। क्या करूं मैं? सीसीटीवी फुटेज में तो मैं आ चुकी हूँ। मैं आ गई तो क्या हुआ? मैं तो भूल गई थी कि मेरी जुड़वा बहन भी यहाँ आई है। उसके ऊपर ये इल्जाम डाल देती हूँ। सुन चीनू, मुझे ये सूट पसंद आया है, अपने पास रखियो वरना कोई और ले लेगा। ठीक है। चीनू अपने लिए भी सूट देख रही होती है तो मीनू का सूट उसके हाथ से गिर जाता है। तब मैनेजर आकर, मैडम, आप जो ये करने की कोशिश कर रही है ना, ऐसे लोग मॉल में बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सब नहीं चलता। आपने जो सूट फाड़ी है उसकी पेमेंट दीजिए। भैया, कौन से फटे हुए सूट की बात कर रहे हैं? अभी तो मैंने कोई सूट सिलेक्ट भी किया ही नहीं है। झूठ मत बोलिए। अपने फटे हुए सूट को अपने हाथ से गिरा दिया बाकी कपड़ों में और नया सूट देख रही है, लेकिन आपको फटे सूट के पैसे देने ही होंगे। सीसीटीवी में आपका ही चेहरा आ रहा है। बेवकूफ मत बनाइए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या चीनू, मैंने तुझे अपना सूट दिया था और तूने फाड़ दिया? क्या बोल रहा है मैनेजर? कम से कम बाहर आकर तो ये सब मत कर। मैंने नहीं किया, तूने किया होगा। तेरी भी तो मेरी जैसी ही शक्ल मिलती जुलती है ना। माँ जी, मैं कब से आपके बगल में खड़ी हूँ, आपको आपके कपड़े पसंद करवा रही हूँ और चीनू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। तुझे शर्म नहीं आती यहाँ सबके सामने हमारी बेइज्जती करवाते हुए? पहले तो सूट फाड़ दिया, ऊपर से बकवास कर रही है। ये नहीं कि अपनी गलती मान ले और अपनी जुड़वा बहन पर इल्जाम डाल रही है। हद होती है। घर में तो चलती है, घर से भी बाहर ऐसे ही करने में लगी हुई है। कोई बात नहीं भैया, मैं पैसे दे रही हूँ इसके, आप बिल में से कट कर लीजिए। ये मजा आ गया। एक दिन में 2 फटके पड़ गए इसको। मुझे नहीं पता था जुड़वा बहन होने के इतने मजे होते हैं। चीनू रोते हुए गाड़ी में बैठ जाती है, गुमसुम से रहने लगती है। तभी वही पति भी सुनाता है, क्या यार, कभी तो तुम भी खाना बनाया करो ताकि मुझे भी माँ से ये सुनने को मिलेगा तुम अच्छा खाना बनाती हो। हमेशा तुम्हारी जुड़वा बहन की तारीफ होती है। आपको गलतफहमी हुई है अखिल जी, खाना मैं ही बनाती हूँ, मीनू नहीं। अरे यार, मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। रिश्ता तय होने पर भी उसने ही खाना बनाया था। जब से उसके हाथों का स्वाद पहचानता हूँ, लेकिन तुम बनाती नहीं हो तो पहचान लूंगा क्या? पूरा दिन अपने बारे में शिकायत सुन सुनकर चीनू अंदर से टूट जाती है। अगले दिन गली के बाहर सब्जी वाला आता है तो दोनों सब्जी बहू छांटने लगती हैं। चीनू, मुझे सब्जी छांटनी नहीं आती, तू ही ले लेना। तेरे को आसपास में मोहल्ले वाले लोग देख रहे हैं। घर में तो खाना बनाने का कितना क्रेडिट लेती है। चल लाल लाल टमाटर छांट ले, आसान है। जब तक मैं आलू देखती हूँ, क्योंकि मुझे आलू देखना भी नहीं आएगा, हरा और मीठा। ओह नो, ये सब काम मुझसे नहीं होते। मुझे तो सारे टमाटर लाल लग रहे हैं, सब डाल देती हूँ। मीनू जल्दबाजी में खराब पिच के लाल टमाटर भी टोकरी में डाल देती है। वहीं चीनू संयम से एक एक आलू छांट कर तुलवाती है। पहली मंजिल से पड़ोसन कोकिला ये देखकर हैरान हो जाती है। दोनों बहू सब्जी लेकर अंदर चली जाती हैं। तब कोकिला गोमती से बाहर बात करती है, क्या बात है, कौन सी चुगली करनी है आज? चुगली कुछ नहीं करनी, तारीफ करनी थी तेरी बड़ी बहू की। इतने अच्छे से घर संभालती है, घर का सारा काम करती है, लेकिन तेरी छोटी वाली कोई काम करती ना नजर आती है। उल्टा बोल रही है। मेरी बड़ी बहू कोई काम नहीं करती, टीवी के आगे पसरी रहती है, जबकि मेरी छोटी बहू सारा काम करती है।
क्या गोमती किस गलतफहमी में जी रही है? सारा दिन मैं तेरी बड़ी बहू को काम करता हुआ देखती हूँ। छोटी वाली तो सिर्फ फोन चलाते हुए दिखती है, छज्जे पर भी। और कुछ देर पहले की ही बात है, तेरी बड़ी बहू संयम से सब्जी ले रही थी, लेकिन छोटी वाली खराब टमाटर भी। मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो अंदर जाकर टमाटर चेक कर लेना, और वो भी नहीं तो नजर रख ले। हाँ हाँ, मेरी दोनों जुड़वा बहू है ना, इसलिए तुझे गलतफहमी हो रही है। बड़ी वाली को छोटी और छोटी को बड़ी समझ रही है। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ, तुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक दिन सारी सच्चाई तेरे सामने होगी। बेचारी आजकल बहुत मुरझाई हुई रहती है। अच्छा, देखती हूँ कहीं कोकिला सही तो नहीं कह रही है। सारा काम बड़ी बहू कर रही हो और छोटी मजे करती हो। इतना सोचकर गोमती घर में चली जाती है। दिन गुजरते हैं, घर का सारा काम बड़ी बहू ही देखती थी। टाइम से ससुर को दवाई देना, झाड़ू पोछा करना, लेकिन जब भी सास या सलोनी घर का कोई भी मेंबर मीनू को देखता था तो अपनी बहन से झाड़ू लेकर खुद लगाने लग जाती थी। एक दिन अच्छा बनने के लिए मीनू अपने ससुर को गलत दवाई दे देती है। ससुर के हाथ पर एलर्जी हो जाती है। अरे राम बहू, तूने ये क्या कर दिया? तूने मुझे गलत दवाई दे दी। अरे गलती तो तू कभी नहीं करती, फिर आज कैसे कर दी? अरे तू बड़ी बहू नहीं छोटी बहू है ना मीनू, क्योंकि मुझे बड़ी बहू ही दवाई देती है। पापा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं ही तो हूँ चीनू, मीनू नहीं। हम दोनों की शक्ल एक जैसी है, इसलिए आप मुझे गलत समझ रहे हैं। गलती तो आखिर मुझसे भी हो सकती है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। अरे कुछ तो गड़बड़ है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहू इतना घबरा क्यों रही थी? उसके माथे पर पसीने भी आ रहे थे। जरूर ये मीनू है, झूठ बोल रही है। ये कहकर सुरेंद्र डॉक्टर के पास जाकर एलर्जी की दवाई ले आता है। ये बात जब सास को पता चलती है तो बड़ी बहू को और डांट पड़ती है। शाम को जब सब डिनर कर रहे होते हैं, दोनों पति अपनी ऑफिस पार्टी में वाइफ को ले जाने की बात करते हैं, क्योंकि उनकी कोई प्रमोशन, नई डील साइन होने वाली थी। कल बहुत अच्छे से तैयार होकर जाना है और कोई गड़बड़ मत करना तुम दोनों। तुम्हारे पतियों को प्रमोशन भी मिलने वाले हैं। जी माँ जी, मैं तो कोई गड़बड़ नहीं करूंगी, जेठानी जी का पता नहीं। ये चीनू को अच्छा नहीं लगता। अगली शाम दोनों जुड़वा बहन तैयार होकर एक जैसे कपड़े पहनकर पतियों के ऑफिस पार्टी में पहुंच जाती हैं, जहां दोनों पति बॉस से मिलवाते हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अपने सामने एक जैसे हमशक्ल जुड़वा बहनों को देख रहा हूँ। ये तो है सर। और उससे भी ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि दोनों भाइयों की दोनों बहन से शादी हुई है। अरे तुम लोग अपने घर में अपनी अपनी पत्नियों को पहचान तो लेते हो ना? हाँ हाँ सर, अब तो आदत हो गई है। चलो दीदी, हम कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, मुझे प्यास लग रही है। हाँ चल, मुझे भी प्यास लग रही है। दोनों बहनें एक जैसी कोल्ड ड्रिंक पीने लगती हैं। हाथ से मीनू अपनी वीडियो बनाकर बोल रही होती है कि उसके हाथ की कोल्ड ड्रिंक उसी बॉस के सूट पर गिर जाती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है। मीनू डर के मारे तुरंत गायब हो जाती है और अपने पति के साथ खड़ी हो जाती है। What the hell is this going on? ये क्या किया? मेरा इतना महंगा सूट था। अखिल, निखिल, तुम्हारी बीवी ने मेरे महंगे सूट को बर्बाद कर दिया। अब मुझे तुम दोनों भाइयों के साथ कोई डील साइन नहीं करनी। मीनू, ये तुमने क्या किया है? नहीं नहीं निखिल, मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे पास खड़ी हूँ। चीनू ने किया होगा, उसने भी तो मेरे जैसे कपड़े पहने और तुम मुझ पर शक कर रही हो। क्यों भाभी, आपने ऐसा क्यों किया? हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब डील भी नहीं साइन हुई और प्रमोशन भी हाथ से चला गया। नहीं नहीं दिव्या जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं तो यहाँ पर हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मीनू ने किया होगा। बस करो चीनू, तुमने बहुत तमाशा बना लिया हम दोनों का यहाँ पर। अखिल अपनी पत्नी का जोर से हाथ पकड़कर बीच पार्टी से घर ले आता है और निखिल भी आ जाता है। मीनू को अपनी बहन के लिए जरा सा भी बुरा नहीं लगता। घर में बस हर बात पर वही पिसी जा रही थी। ये बात घर में पता चलती है तो सास ससुर चीनू को और सुना देते हैं। गुस्से में चीनू अपने कमरे की सारी चीज तोड़ फोड़ कर देती है। पति भी अलग कमरे में सोने चला जाता है। सब गुस्से में चीनू अपनी बहन को छत पर बुलाती है। बता, तूने ये सब क्यों किया पार्टी में और उधर मॉल में भी? तुझे क्या मिला ये सब करके? मैंने तो तुझे हमेशा सपोर्ट करना चाहा, लेकिन ससुराल में भी तूने मेरी ये छवि बना दी है कि मैं कोई काम नहीं करती, सारा काम तू करती है और अब बाहर भी। हाँ 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 हाँ, किया मैंने ऐसा। तू ही तो बोल रही थी ना कि बड़ी बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी होने का फर्ज निभा रही है, तो आप निभाती रहिए। वैसे भी अब पूरे घर में सबके सामने मेरी अच्छी इमेज बन गई है। अच्छा खाना मैं बनाती हूँ, ना कि तू। कोई चाह कर भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करेगा, समझी? और तेरी असलियत यही है कि तू हमेशा मेरे पीछे रहे और मैं तेरे जुड़वा होने का फायदा उठाऊं। तो चिंता मत कर, झूठ का पलड़ा जितना भारी होता है, सच एक दिन खुद ब खुद सबके सामने आ जाएगा, तो देखती जा। जिस भ्रम में रहना है रहो जुड़वा जेठानी जी। मीनू हंसते हुए चली जाती है। अगले दिन अपने शक की वजह से गोमती रसोई में शक्कर और नमक की जगह अदला बदली कर देती है और मीनू को चाय बनाने को बोलती है।
इसके हाथ की चाय पीकर मुझे पता चल जाएगा कि ये बड़ी है या छोटी, क्योंकि रसोई में छोटी बहू काम करती है तो उसे सब कुछ पता होना चाहिए। बिना देखे मीनू चाय में नमक डालकर गोमती को दे देती है और जैसे ही गोमती उसके हाथ की चाय पीती है तो ना उगल पाती ना निगल पाती, फिर जबरदस्ती चाय पीकर। प्यारी बहू, हमेशा रसोई में तू ही काम करती रहती है, कितना अच्छा खाना बनाती है तो, और चाय तो बहुत बढ़िया है। वैसे बहू, तू चाय में चीनी डालकर लाई है ना? माँ जी, आप भी कैसी बातें करती हैं? चाय में चीनी डालकर लाऊंगी, नमक थोड़ी ना, वरना आप मेरी तारीफ थोड़ी करती है। सही कहा तूने, इसका मतलब इसे कुछ करना नहीं आता। मीनू के जाते ही गोमती सारी चाय बाथरूम में फेंक देती है, उल्टी भी कर देती है और अब वो मीनू पर नजर रखती है। ये देखने पर उसे पता चलता है कि रसोई में सबसे बड़ी बहू जल्दी उठकर खाना बनाती है और मीनू आकर परोसती है। यहाँ तक कि पकौड़े बनाने के बेसन की छींट भी बड़ी बहू की साड़ी पर होती है, ना कि छोटी बहू की। बहुत हुआ, अब छोटी बहू का सच मुझे सामने लाना ही पड़ेगा। बड़ी बहू को मैंने कितना सुनाया। चीनू, मीनू, जरा इधर आओ। जी माँ जी। सुनो, कल मेरी स्कूल की खास सहेली घर पर आ रही है तो मैं उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना तैयार करना है, लेकिन अलग अलग जिसका खाना अच्छा होगा मेरी सहेली उसे तोहफा देगी, तो तैयार रहना। माँ जी, आप फिक्र मत करिए, कल मैं बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। वहीं गोमती की तरह बाकी लोगों को भी जुड़वा बहन मीनू पर शक होता है, इसलिए गोमती सबको मीनू की सच्चाई बता देती है, बस चीनू को छोड़कर। अगले दिन उसकी सहेलियां आ जाती हैं और गोमती मीनू को खाना बनाने के लिए कहती है और चीनू घर से बाहर लॉन्ड्री कपड़े लाने के लिए कहती है। तब रसोई में मीनू गड़बड़ कर रही होती है, कभी तड़का जलाती है, कभी सब्जी टेढ़ी मेढ़ी काट कर गिर रही होती है। हे भगवान, क्या करूं? मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आ रहा। माँ जी को भी चीनू का भी अभी ही भेजना था, सारा खाना वही बनाती है, मैं कैसे करूं? अरे बहू, तो रसोई को इतना गंदा कैसे कर दी? रोज खाना बनाती है तब तो नहीं करती है, और ये क्या चावल जला दिए तूने? वो माँ जी, आपकी सहेलियों के लिए खाना बनाना है ना, तो थोड़ी सी परेशान हो रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं खाना बना लूंगी। जल्दी करो भाभी, मामी की सहेलियां बाहर भूखी बैठी हुई है। मीनू परेशान होती है और जैसे तैसे खाना तैयार कर लेती है। इतने में चीनू आकर खाना बनाती है तो बढ़िया वाला खाना मीनू फिर से गोमती की सहेली के आगे परोस देती है और खुद क्रेडिट लेने लगती है। गोमती, तेरी छोटी बहू तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, बड़ी कहाँ है? हाँ सच में मीनू बहू, तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया है। अरे उसे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने उसे बाहर भेज दिया था, तो उसने खाना नहीं बनाया। दीदी को खाना बनाना नहीं आता, सारा खाना मैंने बनाया है, अच्छा तो लगना ही था। बस कर बहू बस, और कितना झूठ बोलेगी? एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही तू भी कर रही है। ये खाना अभी अभी बाहर से आकर चीनू ने बनाया है और तूने अपने नाम से परोसा है। कितना क्रेडिट खाएगी उसका? कोई अच्छा काम करे तो तू उसका क्रेडिट ले ले और खुद बुरा काम करके उसको फंसा देती है। नहीं नहीं माँ जी, आपको गलतफहमी हुई है, जुड़वा होने की वजह से आप मुझे गलत समझ रही हो। बड़ी वाली को कुछ नहीं आता है। अच्छा, तो घर का सारा काम तुझे ही करना आता है? आपको गलतफहमी हुई है, छोटी बहू मैं हूँ, ये नहीं। अच्छा खाना मैंने बनाया है, इसने नहीं। चीनू झूठ क्यों बोल रही है? मैं हूँ मीनू, तू नहीं। मैं हूँ मीनू, आप सब मेरा विश्वास करो। नहीं, ये नहीं मीनू, मैं हूँ, मेरा विश्वास करो, मैं हूँ मीनू। अब सच का पता कैसे चलेगा? भैया, आप नहीं पहचान सकते अपनी वाली को, लेकिन मैं पहचान सकता हूँ। मेरी मीनू ये है और मैं उसके गले में ये डायमंड नेकलेस पहनाकर बता दूंगा। जैसे ही निखिल अपनी भाभी को पत्नी समझकर जानबूझकर उसके गले में डायमंड पहनाता है तो मीनू उसके हाथ से डायमंड नेकलेस छीन लेती है। निखिल, ये तुम क्या कर रही हो? मैं हूँ तुम्हारी पत्नी, मैंने ये खाना नहीं बनाया है, और ये डायमंड नेकलेस इतना एक्सपेंसिव है, मुझे दो, इन्हें नहीं। बताओ, खाना किसने बनाया? मैं क्यों बनाऊंगी खाना जब मुझे बनाना ही नहीं आता? ये बनाया है इसने, अब नेकलेस दो। हड़बड़ी में मीनू अपने मुंह से खुद सच्चाई उगल देती है और गोमती धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल देती है। तब मीनू अपनी सास का पांव पकड़ती है। तूने अपनी बड़ी बहन का हमशक्ल होने का फायदा उठाया। देवरानी जिठानी की जुड़वा रसोई में सारा काम जेठानी ने किया और क्रेडिट देवरानी ले रही थी। अब मुझे इस घर में तुझे बिल्कुल नहीं रखना, निकल जा इस घर से। नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास है। हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे कुछ काम नहीं करना आता था, लेकिन मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मेरा बहुत फायदा उठाया है मीनू, बहुत गलत किया तूने मेरे साथ, लेकिन माँ जी आप इसे घर में बाहर मत निकालिए, इसे एक मौका दीजिए। चेहरा एक जैसा हो सकता है लेकिन कर्म नहीं। बिल्कुल ठीक कहा तूने। सुन लिया ना, तेरी जुड़वा बहन का दिल तेरे लिए कितना साफ है और बड़ा है कि मैं तुझे मौका दे रही हूँ, इसलिए मैं तुझे घर में आने दे रही हूँ। सॉरी मेरी बहन, मैं अब कभी भी तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी।